नमस्कार। 4 दिन पहले जब फिल्म आदिपुरुष का टीजर रिलीज हुआ, तब से लेके अभी तक चारों तरफ एक हंगामा है, एक शोर है। फिल्म इंडस्ट्री में, चैनल्स में, जर्नलिज्म में, एडवर्टाइजर्स में, संत समाज में चारों तरफ एक शोर है। चारों तरफ डिबेट्स हो रही हैं, चारों तरफ भली बुरी बातें कही जा रही हैं। मेरे पास भी सैकड़ों फोन आए होंगे, सभी चैनल्स से फोन आए, जितने सभी जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, और सभी के फोन आए। दे वांटेड माय रिएक्शन ऑन दैट, ऑन द टीजर, कि आपको कैसा लगा, आपके क्या रिएक्शन है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मैं आपको सच बताऊं, मैंने एक भी शब्द किसी से नहीं कहा, मैंने बात ही नहीं की उस विषय में। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपसे कुछ बात तो करनी चाहिए, आपसे करनी चाहिए। मेरे मन में बहुत सारी बातें बहुत सारे समय से आती रही हैं, और इस हंगामे को लेकर, इस इशू को लेकर मुझे लगा कि शायद यह सही समय है जब मैं अपनी बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत जैसे जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, यह हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी जड़ है। सारी मानव सभ्यता के लिए यह नींव के समान है, और न तो नींव को हिलाया जा सकता है और न ही जड़ को बदला जा सकता है। नींव या जड़ से किसी भी तरह का खिलवाड़, किसी भी तरह की छेड़छाड़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें इन शास्त्रों से संस्कार मिलते हैं, जीवन का आधार मिलता है। ये धरोहर ही हमें जीने की कला सिखाती है। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। हमारी हर पीढ़ी इसे युगों युगों से आत्मसात करती आ रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2.5 साल पहले जब कोरोना आया था, तो कोरोना ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को तब से लेकर आज तक और भी प्रबल कर दिया है। हमारी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं को और अधिक पुष्ट किया है इस महामारी ने। टीवी पर जब धारावाहिक रामायण प्रसारित हुई थी कोरोना के दौरान, तो रामायण ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, यह एक बहुत बड़ा संकेत है हमारी मान्यताओं और परंपराओं की प्रामाणिकता का। इस बार यानी 2020 में रामायण आज की युवा पीढ़ी ने भी देखी, और 35 साल पहले बनी रामायण को पूरी श्रद्धा और आस्था से देखा, समझा और आत्मसात किया। आज जो बेहिसाब लोग मुझसे मिलते हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या टीनेजर्स की होती है। दोस्तों, 500 साल के संघर्ष, अथक प्रयत्न और जद्दोजहद के बाद, न जाने कितना रक्त बहाने के बाद हमें राम मंदिर के पक्ष में निर्णय मिला, और वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो 2024 तक पूरा भी हो जाएगा। अप्रिशिएट करने वाली बात यह है कि मंदिर को भव्यता देने के साथ साथ उसकी आत्मा और मौलिकता को ज्यों का त्यों रखकर यह मंदिर बन रहा है। हमें अपनी सभी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों और मान्यताओं को जैसी वो है वैसी ही बनाए रखना चाहिए। उनमें किसी भी तरह के बदलाव की न तो जरूरत है, न करना चाहिए, और न ही किसी और को करने देना चाहिए। भला कोई अपनी नींव हिलाता है क्या? कोई अपनी जड़ें बदलता है क्या? हमारी इन धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरा प्रयास और कर्म तो यही है कि मैं इस जनरेशन को और अगली पीढ़ी को भी वही सिखाऊं, वही बताऊं, वही दिखाऊं जो वास्तव में सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। एक बात और सोचने वाली है, किसी और धर्म की परंपरा या मान्यता में जब किसी भी प्रकार का बदलाव या नयापन नहीं किया जाता, तो हमारी सनातन धर्म की मान्यताओं परंपराओं के साथ छेड़छाड़ आखिर क्यों? आजकल एक चलन सा बनता जा रहा है कि सनातन धर्म का मजाक बनाओ।
देवी देवताओं के ऑब्जेक्शनेबल पोस्टर बनाओ, अभद्र भाषा में बोलता हुआ दिखाओ। आखिर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए? कुछ फिल्म मेकर्स, कुछ राइटर्स, कुछ पेंटर्स, कुछ एक्टर्स, कुछ एडवर्टाइजर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का मजाक न बनाए और न ही किसी की मान्यता या परंपरा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें। दोस्तों, ये किसी राजनीतिक पार्टी या धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक स्वाभिमान बढ़ाने वाली बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में देश के कोने कोने में सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को पुनः पहचान मिल रही है। स्थान स्थान पर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जिनसे हमारी इन धरोहरों की रक्षा भी हो रही है, उनका पुनर्निर्माण भी हो रहा है, साथ ही उनकी मौलिकता भी यथावत रखी जा रही है। मोदी जी, ये देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। मेरा अनुरोध है आप सबसे कि आप सब पूरी सक्रियता और जागरूकता के साथ अपनी अमूल्य सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताओं और धरोहरों को सहेज कर संभाले रखने का संकल्प करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। नमस्कार।